हाय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्यों इतने सारे फ्रिक्वेंटली कैटास्ट्रोफिक देखने को मिल रहा है, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड। ग्लोबल टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है और सी लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज को लेके सरकार ने किस तरह से स्टेप उठाया, आज हम थोड़ा देखेंगे। क्लाइमेट चेंज होने की मेन कारण ह्यूमन एक्टिविटी। हम ह्यूमन डे टू डे लाइफ, कार, बाइक, एरोप्लेन, पावर स्टेशन, ट्रेन, इस तरह से बहुत सारे चीज़ यूज़ कर जिसमें फॉसिल फ्यूल बर्निंग होते हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग के होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस एमिशन एमिट होते हैं, जिसके चलते ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट देखने को मिलते हैं। वेल, आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और बहुत सारी गैसों की मिश्रण की वजह से ग्रीन हाउस गैस क्रिएट होते हैं। और ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर के ऊपर में एक लेयर क्रिएट करते हैं, जिसने टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके चलते अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन और सी लेवल राइज। वेल, आप देखते हैं साइक्लोन। रिसेंटली हम सब जानते हैं इंडिया ने दो बड़ी कैटास्ट्रोफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फेस किया है, साइक्लोन यास और ताउते, जिसने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन किया है और इकोनॉमिक लॉस और बहुत सारे लोगों की जान गंवाना पड़ा। रिसेंटली हमें महाराष्ट्र में सेवरल प्लेसेस में बहुत सारी फ्लड की घटना और साइक्लोन की वजह से बहुत सारी घटना दिखने को मिला है, जहां लैंडस्लाइड और फ्लड ने बहुत सारे नुकसान और तबाही मचाई है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से किस तरह से साइक्लोन क्रिएट होते हैं, हम थोड़ा वो देखेंगे। बेसिकली साइक्लोन क्रिएट होने की दो कारण, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, और अर्थ की कोरलिक फोर्स की वजह से साइक्लोन क्रिएट होते हैं। जब अर्थ सरफेस में और सी लेवल की सरफेस में टेम्परेचर दो तरह के होते हैं, तब लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसने साइक्लोन क्रिएट करते हैं। लैंडफॉल ज़मीन स्थल पर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे बारिश और जिसके वजह से फ्लड, इनंडेशन और बहुत सारे प्लेसेस सबमर्ज हो जाते हैं वाटर की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से दूसरे बहुत बड़े इवेंट, जैसे कि ग्लेशियर का मेल्टिंग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्लेशियर का मेल्टिंग होने की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे फ्रिक्वेंटली बाढ़, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हमें देखने को मिला है यूरोपियन कंट्री से लेके न्यूयॉर्क, अमेरिका और बहुत सारे, और हमारे देश में बहुत सारे प्लेसेस में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला फ्लड देखने को मिला है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन इवेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस और ह्यूमन रिसोर्स के लॉस और बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिला है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और एक मेजर थ्रेट है प्लास्टिक पोल्यूशन। हम इंसान डे टू डे लाइफ प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सरल से करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल इजी होते हैं और चिप होते हैं, इसकी वजह से प्लास्टिक को एडॉप्ट करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ी थ्रेट बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद और लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक डंपिंग करते हैं सी में और रिवर में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। लार्ज मात्रा पर प्लास्टिक जब डंपिंग किया जाता है, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक पर कन्वर्ट होते हैं और इवन माइक्रो प्लास्टिक फूड चेन पर दिखा जा रहा है, जिसके चलते हम ह्यूमन माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहा है, जिसके चलते हमारे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। और ये इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि माइक्रो प्लास्टिक के कारण कैंसर तक भी हो सकता है। बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक दो तरह की होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे लाइलॉन,
जिस तरह के अननेसेसरी प्लास्टिक को डंपिंग किया जाता है, जिसके चलते प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट होते हैं। हाउस होल्ड में भी यूज़ करने वाले प्लास्टिक को भी डंपिंग किया जाता है। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक बेसिकली ए लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक जब डंपिंग किया जाता है रिवर में और कहीं प्लेस में, जहाँ से प्लास्टिक पानी के अंदर जाते हैं और पानी के वेब के कारण माइक्रो प्लास्टिक क्रिएट होते हैं। और दूसरी तरफ एक्सप्लोजर और विंड एब्रेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसके चलते माइक्रो प्लास्टिक क्रिएट होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की वजह से इन्वायरमेंट और हेल्थ में कैसे इम्पेक्ट होते हैं हम थोड़ा ये देखते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की वजह से और इन्वायरमेंट में बहुत सारे इम्पेक्ट होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जिसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की वजह से सील इकोसिस्टम पर डिसरप्शन क्रिएट होते हैं, जिसके चलते फूड चेन पर डिसरप्शन क्रिएट होते हैं। बहुत एक्सपर्ट कहते हैं कि प्लास्टिक बोतल में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। प्लास्टिक वाटर बॉटल की बजाय दूसरी मेटल की वाटर बॉटल यूज़ करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से स्टेप उठाया, उसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर बहुत सारे स्टेप उठाया गया, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन बेसिकली फोकस किया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्ट किया जा सके, जिसके चलते बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस कट किया जा सकता है। नेशनल सोलर मिशन इनिशिएटिव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से इनोग्रेट किया गया, जहां पर टारगेट किया गया कि 2012 तक 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्ट किया जा सके। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 430 गीगावाट तक इंक्रीज किया गया बाय 2030। और दूसरे नंबर पर आते हैं और नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, जहाँ पे मार्केट एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके, इनोवेटिव प्रोसेस को बढ़ावा दे के एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, जिसको प्रमोट किया जा रहा है। और एक है नेशनल वाटर मिशन, जिसमें वाटर रेन की वाटर को कैच किया जा सके, जिसमें बहुत सारे पॉलिसी लाया जा रहा है और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोसेस को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते वनरेबल एरिया पे वाटर स्कैर्सिटी को कमाया जा सके और पानी संरक्षण अभियान प्रमोट किया जा सके, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया, जिसके चलते पानी संरक्षण को प्रमोट किया जा सके। और 4 नंबर पर आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। इस मिशन की मेन उद्देश्य यह है कि हिमालय रीजन की इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके, जिसके लिए इनोवेटिव प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है और बहुत सारी मेजर्स लिया गया, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट। इस तरह की इनोवेशन सरकार के द्वारा लिया गया। एज ए सिटीजन वी शुड हेल्प ऑन क्लाइमेट चेंज, वी शुड अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी, वी शुड अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी। हम एज ए सिटीजन हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम जितना हो सके अपनी क्लाइमेट को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जैसे कि ट्री प्लांटिंग, अवॉइड प्लास्टिक यूज़ और अवॉइड प्राइवेट व्हीकल जितना हो सके। और अपने क्षेत्रों में, गांव में, शहर में, सभी जगह में क्लाइमेट चेंज के बारे में नॉलेज, हम अवेयरनेस लोगों को फैलाना चाहिए, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।